आज का जो मुद्दा है वो भारत-पाकिस्तान संबंधों पर है। तो 4 मिनट का अवसर मिला है तो हम बहुत सारा चीज़ छू नहीं पाएँगे। एक ही मुद्दा लेते हैं वो है हिंदू राष्ट्र का। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? तो इस पे अगर हम कहें तो जैसे अगर कोई गलत कृत्य करता है, कुकृत्य करता है तो उसको देख कर के हम भी अगर वैसा व्यवहार करें तो उसमें और हमारे में अंतर क्या रह गया? पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। और अगर कोई भी स्टेट यानी कि देश अगर इस्लामिक स्टेट या रिलीजियस स्टेट होता है, तो उस देश में उस धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अन्य धर्मों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो वो तो उसकी मतलब अच्छी बात नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने भी अमित जी ने आंकड़े बताए कि आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान में 23% ऑफ हिंदूज़ रहा करते थे, जो इस समय घट करके 1 डेढ़ प्रतिशत तक आ गए हैं। तो इससे हमें एहसास हो रहा है कि कितना बेकार देश है इस मामले में और भी कई सारे मामलों में भी। अगर वैसा हम भी करें कि हिंदू राष्ट्र बना दें, हिंदू को ज़्यादा महत्व दें, अन्य धर्म को महत्व ना दें या कम दें, तो ये तो देखी-देखा पाप वाला चीज़ हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख़्याल से और भारतीय संविधान देश का जो सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें साफ-साफ अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30 में धार्मिक स्वाधीनता दिया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16 में सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। कई सारे एस्पेक्ट हैं, उसमें धर्म भी हैं। तो ऐसे में अगर हम हिंदू स्टेट बनाएँगे, तो ये संविधान का जो मूल भावना है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी बात 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का डिसीज़न आया था जिसमें 13 जजों की बेंच ने 6-7 7-6 से डिसीज़न सुनाया था और उसमें संविधान के मूल ढाँचे की बात कही थी। उसके तहत धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज़्म जो है वो भारत की संविधान की मूल ढाँचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाना वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत आदर्श हैं हमारे संविधान के देश के, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तीसरी बात संविधान की प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी मेन मूल यही है कि सभी धर्मों को समान अधिकार, समान व्यवस्थाएँ दी जाएँ और किसी के साथ में भेदभाव ना हो। तो संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है, उसके तहत भी अ, इस बात की वकालत करना कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, वो मेरे ख़्याल से सही नहीं है। इसके अलावा भारत का सांस्कृतिक इतिहास देखा जाए, तो उसमें भी सभी धर्मों के साथ में प्रेम, सहिष्णुता के साथ में रहने की परंपरा रही है। और जितने भी धर्म भारत में आए, होड़, कुषाण मतलब जितने भी ऐतिहासिक जो राजा आए, तो वो भारत की संस्कृति में एसिमिलेट हो गए, मतलब आत्मसातीकृत हो गए, मिल गए, घुल गए। तो ऐसे में किसी के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार करना या किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देना, ये हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा विचार, ऐसी धारणा मन में ना पनपे कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें या किसी अन्य धर्म को कम महत्व दें, बल्कि ज़्यादा प्रयास इस बात का करें कि कैसे सभी को साथ में लेकर के विश्वास बहाली करें और भारत में देखें जो मुस्लिम समुदाय है, उसमें साक्षरता की काफ़ी कमी है। तो अगर हम उन्हें शिक्षित करेंगे मतलब सभी भारत में जो ओवरऑल साक्षरता है वो 73% है। लेकिन इस्लामिक जो मतलब मुस्लिम जो धर्म है उसमें और भी ज़्यादा कम है और मुस्लिम में भी जो लड़कियाँ हैं उसमें और ज़्यादा कम है। तो ऐसे में उनको शिक्षित करेंगे तो जनसंख्या के मुद्दे पर राजनीतिक जो विमर्श हैं उसमें और कई सारे जो कट्टरपंथ इत्यादि चीज़ें जो बार-बार मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें नज़रिया को परिवर्तित किया जा सकता है। तो मेन फ़ोकस ये हो, शिक्षित करें, जागरूक करें और जो सांप्रदायिकता है, राजनीतिक सांप्रदायिकता, उससे हम दूर रहें और संविधान का रिस्पेक्ट करें, उसके अनुसार ही चलें। किसी प्रकार के बड़े स्टेटमेंट देने से बचें। तो ये है मेरा इस पे विचार। धन्यवाद।